हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं इस वक्त पे। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है कि लोग इस समय पे आपके बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कोई हायर स्टडीज़ करने का सोच रहे हो, या कुछ एक बहुत बड़ा कदम उठाने का सोच रहे हो, यानी ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं हो सकता, ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं है आपकी ज़िंदगी का। ये कोई बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है आपकी ज़िंदगी का। जैसे कि हम लोग जो बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं ना, कि इवन मैरिज या फिर शादी, करियर, या फिर कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना, कुछ नए करियर में जाना, ऐसे कुछ हो सकता है। ओके, लेकिन जो भी है, ये कोई बहुत बड़ा डिसीज़न है आपकी लाइफ का। ओके, आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीज़न हो सकता है जिसको आप ले रहे हो, लेने वाले हो। ओके, या ले लिया है या लेने वाले हो, या मन तो आपने बना ही लिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख पा रही हूँ, जिससे मुझे लग रहा है कि आपने मन बना ही लिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस डिसीज़न को लेने का, और इसको फ्यूचर में आप लोगे भी। ओके, तो आपने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके कोई काम करने का इरादा किया है, सोचा है। ओके, और इस समय आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप बहुत दिमाग से सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पे भी तो बिलीव कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने दिमाग से भी सोच रहे हैं। बहुत प्लानिंग करके आपने ये आइडिया सोचा है। हो सकता है बिजनेस का आइडिया, हो सकता है किसी और चीज़ का आइडिया, हो सकता है रिलेशनशिप का, हो सकता है करियर का हो। ठीक है, लेकिन कोई एक बड़ा स्टेप आप लेने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में अपकमिंग 1 महीने से 2 महीने तक, आगे फ्यूचर में देख लीजिएगा। बहुत बड़ा प्लान है तो 3 to 6 मंथ्स भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन आपने सोच लिया है, नहीं तो सोचोगे, इस टाइम पे सोच लोगे। तो इसको इसको लेके चर्चा हो रही है। तो आपके जैसे कि कोई इंसान अगर कुछ स्टार्ट करने वाला रहता है ना, बिज़नेस स्टार्ट करने वाला रहता है, करने वाली रहती है, तो आगे पीछे बहुत लोगों की नज़र लगती है। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी अपॉर्चुनिटी, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है। कोई बिज़नेस आप कर रहे हैं, कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं, या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उसमें आपके हाथ में बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। मतलब कोई बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो सकती है। मनी हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, अच्छा खासा आने लग जाए, प्रमोशन हो सकता है हो जाए। तो कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी तरफ आ रही है चल के, और आपने भी डिसाइड कर लिया है उस चीज़ को पाने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपको तो मिल ही जाएगा। ऐसा लोगों को लग रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, आपको ये जॉब मिल ही जाएगी, आपको ये मैरिज, ये ऐसा पार्टनर मिल ही जाएगा। ऐसा लोगों को लग रहा है इस समय। तो लोग आपके बारे में इस समय पे यही कह रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हर किसी की चाहत होती है, वो आपको मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ आपको मिलने वाली है। तो उसको लेके यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि बातचीत हो रही है। ओके, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसके कारण लोग भी एक तरफ से जेलस भी हैं। पहली एनर्जी ये है कि एक जेलसी भी आ रही है, क्योंकि आपकी तरफ ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और या फिर आप क्या ना, कहीं पे ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कोई स्पेशल जगह पे, जहाँ पे आपकी विश ना पूरी हो जाए। जैसे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये कोई स्पिरिचुअल जगह हो सकती है, रिलीजियस जगह हो सकती है, जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आपकी मन्नत है, विश है, उसको मांगने के लिए। और जब आप इस जगह पे जाएंगे विश मांगने, तो आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। तो शायद एक वो भी है, लेकिन जो भी है आपकी तरफ आ तो रहा है। और जब ये आएगा तो इससे एक जेलसी तो पैदा होगी होगी, लेकिन कुछ लोग आपके आगे पीछे तितलियों की तरह मंडराएंगे, जो आज तक आपको पूछ नहीं रहे थे। तो ये एक नया चीज़ होगा कि लिटरली, मतलब आज मुझे सुबह ही तितलियाँ दिखाए थे, और वो भी ब्लैक कलर की कुछ थी, और एक बीच में थी येलो कलर की, और येलो कलर यहाँ पे है भी, देखिए आप खुद स्क्रीन पे।
तो वो थी बीच में और उसके आसपास ब्लैक थी, तो इसका मतलब यही होता है कि अब मुझे समझ में आया मुझे क्यों दिखा था। ओके, तो उसका मतलब यही है कि अम, आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत पॉजिटिव है। आप जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसी के बाद लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं। ठीक है, क्यों अभी तक तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी वैसे ही आपके आसपास लोग आने लग जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड वर्किंग हैं, तो उनको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसके कारण आपको एक आपके तरफ आसपास लोग आने लग जाएं। ठीक है, जो पहले नहीं आते थे वो अब पूछने लग जाएं। एक कहते हैं ना, समाज में ज़्यादा आपको इज्जत मिलने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे तो मुझे लगता है कि आप अगर खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो बेस्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में आप हैं, लेकिन ये कुछ है जो हाथ लगने वाला है आपके, मुझे नहीं पता। ये बहुत कीमती है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी है बहुत प्रीशियस है, बहुत अच्छी है। और जब ये लगेगी तो लोग आसपास रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपको कितने लोगों को आसपास रखना है, कितने लोगों को आसपास नहीं रखना है, कौन मतलब के लोग हैं, कौन आपसे ट्रूली आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो एक ब्लैक कैट को भी दिखा रहे हैं, तो ब्लैक कैट को दिखा रहे हैं इसका मतलब ये भी है कि एक ईविल आई भी है आपके इस रौनक के ऊपर। एक ईविल आई भी है, कहते हैं ना वो एक स्टोरी है, आई डोंट नो, ज़्यादातर स्टोरीज़ में ऐसा होता है कि एक खूबसूरत रानी रहती है, राजा रहता है, उसको कौन नहीं देखना चाहता, उसको कौन नहीं पूछता है। ठीक है, सब कोई उसके आसपास रहना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी इंसान होता है जो उस इंसान से जल रहा होता है। तो ऐसे भी लोग आपके आसपास रहेंगे, लेकिन इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उस कैट को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखी है। यानी इविल जो आईज़ हैं और इविल एनर्जीज़ हैं उसको आपने पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। वो आपसे बहुत छोटी दिख रही हैं, तो लोग इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपके करियर, आपके स्टडीज़ के बारे में चर्चा यहाँ पे होगी। ठीक है, लोग, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उससे भी एक स्टडीज़ कर रहे हो ना, और अच्छे फील्ड में स्टडी कर रहे हो या कुछ भी जो आपका पसंद है। ठीक है, तो उसको लेके भी यहाँ पे चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। ठीक है, और जलन तो है, मैंने कहा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बातचीत वही सब बारे में हो रही है, मेनली आपके करियर स्टडीज़ के बारे में, और ये जो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है उसके बारे में, मनी फाइनेंसेस या जो भी है। लेकिन आपकी तरफ कुछ तो आ रहा है जिसके कारण आपने ही मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो आपने ही ये गुड लक प्रोस्पैरिटी मैनिफेस्ट किया है। ओके, इस समय आपको अगर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है, आप में से अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है, तो उनके लिए बता दूं कि ये जो फेज़ रहेगा ना, जो नॉर्मल वाली लाइफ आपको फील होती है, तो इसके ठीक तुरंत बाद एक ऐसा फेज़ आ जाता है जहाँ पे पूरे धमाके होने लगते हैं। मतलब बहुत मस्त लाइफ, एडवेंचरस वाली लाइफ शुरू होने वाली रहती है। कहते हैं ना, तूफ़ान के पहले शांति रहती है अजीब सी, तो बिल्कुल वैसी ही शांति आपकी ज़िंदगी में इस वक्त पे आपको महसूस हो सकती है, आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि तूफ़ान आने वाला है, यानी एडवेंचर आने वाला है इन अ गुड वे। इसको अच्छे पॉजिटिव वे में देखिएगा, तो एडवेंचर आने वाला है जिसके बारे में लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही रहेगा लोगों के कि आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, आपके पास तरक्की कहाँ से आ रही है, आपके पास ये सब कैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, आप कितने लकी हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हो सकती हैं। जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहे थे आपके फ्रेंडशिप में, ठीक है, आप दूसरों के लिए बहुत कर रहे थे और आपके लिए कोई नहीं कर रहा था, फ्रेंडशिप, रिलेटिव्स या कोई भी लव इंटरेस्ट, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि वो लोग भी आपके बारे में बातें करने लग जाएंगे कि कुछ तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, और चर्चा करेंगे तो आपसे बात भी करना चाहेंगे, तो आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उधर देख रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी उधर देख रहे हैं दूसरे डायरेक्शन में, जिससे मुझे ये लग रहा है ना कि अगर आप विमेन हैं ना, स्पेशली विमेन हो चाहे मैन हो, मेरे चैनल पे हो वीडियो देख रहे हो, तो उनके लिए बता दूँ कि आप अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जो भी हैं। ठीक है, आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लाइक आप ऐसे बन रहे हैं
कि लोग आपके बारे में कहेंगे ये इसका ज़्यादा ईगो हो गया है, ठीक है? या इसका ज़्यादा घमंड हो गया है। लेकिन ये ईगो और घमंड नहीं है, ये एक एनर्जी ऐसी है ना कि तुमने भी तो पहले ऐसे ही इग्नोर किया था, तो अब मैं इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख के मुझे यही एनर्जी पिकअप हो रही है कि व्यूअर्स आप बोल रहे हैं कि किसी ने आपको इग्नोर अगर किया है फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या किसी चीज़ में, तो अब आप इग्नोर की एनर्जी में आ रहे हैं जब आप सबको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको भी बताना है कि आपकी वैल्यू क्या है। अब आपके पास समय नहीं है। कल को लोगों के पास समय नहीं था, आज आपके पास समय नहीं है। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता। आप में से बहुत लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो लोग यही कहेंगे कि इसके पास तो समय ही नहीं है हमारे पास, इससे तो मिलने के लिए भी बहुत वो करना पड़ता है, वेट, या फिर ये दिखते ही नहीं हैं, या मुलाकात ही नहीं होती है, दिखते ही नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ व्यूअर्स, आप उस एनर्जी में आ रहे हैं कि जहाँ पे अब आपके पास समय नहीं है फालतू की चीज़ों के लिए। आप अब आपके पास ऐसे लोगों को देने के लिए समय नहीं है जो आपको समय नहीं दे रहे थे। आपके समय की कहीं पे रिस्पेक्ट तो नहीं हो रही थी और आप वहाँ से निकल गए हैं, या एकदम निकलने के फॉर्म में आप बहुत मतलब लिटरली मुझे गॉडेस दुर्गा की एनर्जी आ रही है, आज कहना ही होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, फेमिनिन एनर्जी, जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हैं अपने पावर में आने के लिए, फुल पावर में आने के लिए, ओके? तो जैसे ही ये शिफ्ट हो रहा है या होगा, वैसे ही लोग आपके बारे में चर्चा करने लग जाएंगे, ठीक है? या करने लग गए हैं। आपके वर्क प्लेस पे, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, हर जगह आपकी चर्चा होगी, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है हर जगह पे होगी। यानी एक फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली, तीनों जगह पे आपकी चर्चा होने लग जाएगी। लोग आपके बारे में बात करने लग जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये इतना चेंज कैसे हो गया। अब आपसे बोलने से पहले भी लोग 10 बार सोचेंगे कि इससे बहस नहीं करनी है मुझे, ठीक है? तो ये हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे भी आपके बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि स्ट्रांगली 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो क्या कहते हैं लोग आपके बारे में? गॉसिप करते हैं, चर्चा करते हैं, और आपके बारे में गॉसिप भी हो रही है। जब तक आप नॉर्मल थे तब तक नॉर्मल चीज़ें गॉसिप हो रही थी, अब आपकी एनर्जी पलट रही है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। फॉर मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स से सीधे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है। और जब इतने पावर में रहोगे, इस पावरफुल एनर्जी में रहोगे ना, तो लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। जैसे कि उनको लगेगा कि रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो रिस्पेक्ट अपने आप निकलने लग जाएगा। तो ये हो रहा है, ये इस समय की कलेक्टिव एनर्जी हो रही है। लेकिन हाँ, आपके पीछे पीछे गॉसिप भी हो सकती है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा ये है, ज़्यादा वो है, ये सब भी हो सकता है। लेकिन ये एनर्जी एक्चुअली में अच्छी है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप डिमांड नहीं कर रहे हैं कि मुझे रिस्पेक्ट करो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट होने लग जाएगी। अपने आप लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लग रहा है। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है। बिल्कुल बॉस लाइक एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के सामने आएगी, ठीक है? तो वो मुझे लग रहा है। एक कार्ड और देखना चाहूँगी आपके लिए, तो जल्दी से देख लेती हूँ। चलिए, तो 3 कार्ड्स आ चुके हैं, तो तीनों देख लेते हैं। मिडास, इससे मुझे लग रहा है एक क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, जिससे आप किसी भी चीज़ को सोना बना देंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर किसी काम को पकड़ लेती है या पकड़ लेता है, तो ये उसको सोना के समान बना सकता है, गोल्ड बना सकता है। यानी इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है ना कि ये अगर किसी भी काम को टच करेंगे ना, तो वो काम सक्सेसफुल ही रहने वाला है इस समय पे। लियो की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है, और इस समय पे ना बहुत एनर्जी हाई रहेगी, ओके? और किसी भी काम को करोगे तो वो एक अच्छा ही लेकर आएगा रिज़ल्ट, ओके? सक्सेस ही लेकर आएगा। किसी भी काम में जा रहे हो, इवन मैरिज भी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी, रिलेशनशिप में भी आ रहे हो, तो वहाँ पे भी एक आपका अपना ही रुतबा रहेगा। मिस्टिक आया है, यानी कि एक डिवाइन से इस समय पे कनेक्टेड हो, ये लोगों को फील होने लग जाएगा कि ये इंसान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये मिस्टिक है, या डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ओके? तो मिस्टिकल पावर, गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इस समय आपको मिल रहे हैं, ठीक है? गैम्बलर आया है, जिससे मुझे लग रहा है इस समय गलती करने की जो चांसेस हैं ना आपके, वो बहुत कम रहेंगे। आप गलती नहीं करेंगे।
आप इस समय बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं और बहुत पावर के साथ सोच रहे हैं। तो इसीलिए इस बार आप उस एनर्जी में आ रहे हैं। इस बार आप उस एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे कि अभी तक तो आप डरे-डरे ज़िंदगी को जी रहे थे, लेकिन अब आप रिस्क टेकिंग एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे आप अपने लाइफ़ में रिस्क लेना शुरू कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं बिना रिस्क लिए मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे ये काम शुरू करना है या मुझे वो काम शुरू करना है या मुझे ये करना है ज़िंदगी में, मुझे अपने ऊपर ये ध्यान देना है। तो इस बार रिस्क लेने की एनर्जी में है, जहाँ पे आप यू आर रेडी टू टेक रिस्क, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। बिना रिस्क के कोई सक्सेस नहीं मिल सकती किसी भी चीज़ में। तो एक रिस्क ले रहे हो, अपना इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अगर लोग आपको डाउट भी कर रहे हैं तो भी आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? लोगों की नहीं सुन रहे, अपनी सुन रहे, इंट्यूशन की सुन रहे हैं इस समय पे। ओके, तो ऐसा है। पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है किसी से कि मुझे तो बहुत चीज़ें जीतनी है, अपने हाथों में लेनी है, कुछ ऐसी एनर्जी भी आज मुझे पिकअप हुई है। ओके, तो लोग आपकी इसी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर मैं आपकी खूबसूरती के बारे में बात करूँ तो बहुत फायरी एनर्जी रहेगा, बोल्ड एनर्जी में रहोगे। ओके, उस एनर्जी में रहोगे और बहुत इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी रहेगी, लोग डरेंगे आपको देखकर। बहुत बॉस लाइक एनर्जी रहने वाली है आपकी। अच्छा, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।